कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जयपुर के दौरे पर रहे। मौका तो यह था कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का नया मुख्यालय भवन बनने वाला है मानसरोवर में, उसका शिलान्यास करने के लिए दोनों नेता जयपुर पहुंचे। लेकिन चुनाव होने में अब बहुत थोड़ा समय बचा है। ऐसे में दोनों नेताओं का यहां एक साथ आना भी राजस्थान कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि राजस्थान में भले ही दिखाने के लिए कांग्रेस के नेताओं में आपसी एकता नजर आ रही हो, लेकिन हमेशा 2 दिन बाद या 5 दिन बाद ऐसा लगता है कि राजस्थान में एकता की बातें हो, एकता के बयान हो, भाषण हो, लेकिन नेताओं में एकता नहीं है, एकजुटता नजर नहीं आती, मनभेद स्पष्ट नजर आ जाते हैं। बात करें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब आज जयपुर आने वाले थे तो एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एक होर्डिंग लगाया गया। होर्डिंग में एकता दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन उस होर्डिंग में एकता नजर नहीं आई और जब सचिन पायलट का फोटो उस होर्डिंग से गायब रहा। लेकिन 25 सितंबर 2022 में अनुशासन की घटना को लेकर नोटिस जिन नेताओं को दिया गया था, उन मंत्री शांति धारीवाल का फोटो उसमें लगाया गया था। हो सकता है कि जो नया मुख्यालय भवन बनने वाला है उस मुख्यालय भवन में योगदान शांति धारीवाल का हो सकता है, क्योंकि वे यूडीएच मंत्री है। ये जो जमीन आवंटित हुई है वे हाउसिंग बोर्ड से आवंटित हुई है। ऐसे में उनका योगदान यह हो सकता है, भवन बनाए जाने में भी उनका योगदान हो सकता है। लेकिन पार्टी में शांति धारीवाल उस कद के नेता बिल्कुल नहीं है जिस कद का सचिन पायलट हो सकते हैं, अशोक गहलोत हो सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हो सकते हैं, जितेंद्र सिंह हो सकते हैं। इसके बावजूद जब होर्डिंग आया तो सियासी चर्चाएं चली कि सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाए जाने के बावजूद क्या सचिन पायलट को अलग थलग रखा जा रहा है। उसके बाद में सियासी चर्चाओं के बीच वैसे राहुल गांधी और खड़गे को एक साथ जयपुर आना था, लेकिन राहुल गांधी अचानक सुबह 7 बजे ही जयपुर पहुंच गए। उस समय भी सियासी चर्चाओं को नया जन्म मिला, क्योंकि उनकी अगवानी करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गए, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गए, लेकिन सचिन पायलट राहुल गांधी की अगवानी में मौजूद नहीं थे। यह एक तरह से राजनीतिक सियासी चर्चाओं को जन्म दे गया। 2 बातें 2 दिन तक। अब कांग्रेस का दावा था कि बहुत बड़ी सभा रखी गई है, इसमें करीबन 60,000 मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी सहित सभी लोगों को बुलाया गया है। लेकिन जो पांडाल बनाया गया था वह पांडाल की क्षमता करीबन 35-40 हजार लोगों की थी और वह राहुल गांधी के भाषण तक तो भरा रहा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात कहना शुरू करी, कुर्सियां 5 मिनट बाद खाली हो गई, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है कि जब अध्यक्ष कोई होता है तो पार्टी का अध्यक्ष हमेशा अंत में भाषण देता है। लेकिन खड़गे का भाषण सुनने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रुके, जबकि खड़गे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह मंत्र दे रहे थे कि हम सब तभी बचेंगे जब पार्टी बचेगी। लेकिन यह बात सुनने के लिए पांडाल में मुश्किल से 10% 15% लोग ही बचे थे और पांडाल लगभग पूरा खाली हो चुका था। इससे पहले राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि कांग्रेस अब जाति आधारित राजनीति करने जा रही है। हालांकि उनसे पहले समानता की बातें बहुत बोली गई, लेकिन राहुल गांधी का पूरा टारगेट ओबीसी रहा। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में जो बात कही थी वह बातें यहां दोहराई कि मैंने पूछा कि जो महिला आरक्षण दिया जा रहा है कांग्रेस का उसको पूरा समर्थन है, लेकिन उसमें ओबीसी वर्ग का कोटा क्यों नहीं है, यानी कोटे के अंदर कोटा की बात की गई राहुल गांधी की ओर से। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से चोट लगने पर एक्सरे करके पता लगाया जा सकता है कि कौन सी हड्डी टूटी है, उसी तरह से यदि जातिगत जनगणना कराई जाती है तो यह पता चल जाएगा कि कौन सी जाति कितनी है, कितना प्रतिशत है, उसी हिसाब से उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने लोकसभा में जो बात कही थी कि मैंने जब यह बात कही कि 90 सचिव केंद्र सरकार में मंत्रियों के मंत्रालयों में हैं, लेकिन उनमें से मात्र 3 सचिव ओबीसी के हैं, सिर्फ 5% पैसा उन्हें मिलता है उन विभागों को, जबकि बाकियों में ओबीसी के सचिव नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? जब इनकी आबादी 50% बोली जाती है, 55% बोली जाती है या 45% बोली जाती है, तो केंद्र सरकार आखिरकार जातिगत जनगणना से क्यों डर रही है? जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही? क्योंकि
जातिगत जनगणना हो जाएगी, यानी कि एक्सरे हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ओबीसी में कितना प्रतिशत कितनी जातियां हैं, एससी एसटी में कितनी जातियां हैं, माइनॉरिटी में कितनी जातियां, उस हिसाब से उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। लेकिन सरकार डर रही है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रणथंभौर में देखा होगा कि 3-4 घंटे तक इंतजार करने के बाद एक शेर दिखाई देता है, लेकिन मेरे सामने हजारों बब्बर शेर बैठे हैं। यानी यह बात कहकर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया गया। हालांकि एकजुटता को लेकर बातें तो हो रही थी, लेकिन एकजुटता छिन्न भिन्न मंच पे भी एक बार होती दिखाई दी। दरअसल मंच पर शायद नेताओं के बोलने का क्रम जो तय था, उसको लेकर राहुल गांधी नाराज नजर आए। इसलिए उन्होंने मंच पर आते ही सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो संगठन महासचिव है, उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें कुछ कहा। उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बुलाकर कुछ कहा। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमृता धवन जो सह प्रभारी है, उनको बुलाकर कुछ कहा। इसके बाद में इधर उधर नेता भागते नजर आए मंच पर। उसके बाद में सचिन पायलट को बोलने के लिए बुलाया गया। उसके बाद में जितेंद्र सिंह को बोलने के लिए बुलाया गया। लेकिन अन्य नेता भी जो मौजूद थे पहली पंक्ति में, उनमें से आदिवासी नेता के रूप में महेंद्रजीत मालवीय को भी बोलने के लिए बुलाया गया। लेकिन अन्य कई नेता जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी थे, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद और गफलत हुई कि प्रोटोकॉल के हिसाब से अध्यक्ष का भाषण हमेशा अंत में होता है, लेकिन खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंच का संचालन कर रहे थे। उन्होंने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए बुला दिया, लेकिन तब तक राहुल गांधी खड़े होकर माइक तक आ चुके थे। राहुल गांधी ने बात संभाली और उन्होंने खड़गे को बुलाया। इसके बाद में जब राहुल गांधी वापस आए और उन्होंने कहा, और खड़गे को वापस अपनी सीट पर बैठना पड़ा, पहले फिर राहुल गांधी का भाषण हुआ और फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़गे बोलने के लिए आए। कुल मिलाकर ये जो मंच पर थी, काफी गफलत भरी चीजें देखी गई। यह क्यों हुआ, किसके कहने से हुआ, गलती से हुआ, जानबूझकर हुआ, या किया गया या हो गया, इसके बारे में तो कांग्रेस के वही नेता बता सकते हैं जो मंच संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कांग्रेस के संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिनके ऊपर बैठक की जिम्मेदारी थी। उन्हें किसने क्या कहा, किस तरह से यह क्रम बदला गया या नहीं बदला गया, या क्यों बदला गया, या किस नेता को कब बुलाना था, यह किसने तय किया, यह कांग्रेस के नेता ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यह तय है कि राहुल गांधी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि मंच पर नेताओं को बोलने का जो क्रम है वह सही नहीं है। कुल मिलाकर जो सभा, जिस सभा की बात, बहुत बड़ी सभा की बात कांग्रेस ने की थी, राजस्थान कांग्रेस ने की थी, वैसी बड़ी सभा यह नहीं रही। करीब 40-45 हजार लोगों का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस सभा में मौजूद थे। लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष को सुनने के लिए 10-12 हजार लोग ही बचे, तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना ज्यादा उत्साहित है उस चुनाव के लिए जो 1-1.5 महीने बाद में राजस्थान में होने वाला है। करीब अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में यहां आचार संहिता लगनी है। उससे पहले ये जयपुर में सभा हुई है। इसके बाद जयपुर में कौन सी कितनी बड़ी सभा होगी बाद की बात है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण सभा थी। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं का वह जोश बिल्कुल नजर नहीं आया। कांग्रेस अध्यक्ष को सुनने के लिए भी कार्यकर्ता तैयार नहीं दिखे और खाली पांडाल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भाषण सुनाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश कितना है। लेकिन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बात सिर्फ यह है कि पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर आए, और इससे पहले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नए बनने वाले मुख्यालय भवन की नींव रखी। मानसरोवर में 4 मंजिला यह भवन बनेगा और उसके बाद में जो भीड़ भरा शहर के अंदर कांग्रेस का कार्यालय है वह यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए ही ये मूल रूप से आए थे। अब इस सभा के बाद में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सेंट्रल पार्क जाएंगे, जहां गांधी वाटिका म्यूजियम बनाया गया है। गांधी वाटिका म्यूजियम करीब 85 करोड़ की लागत से बना है, जहां महात्मा गांधी से जुड़ी तमाम यादों को संजोया गया है। फोटोओं के जरिए, लेख के जरिए एक भवन बनाया गया। अब दोनों नेता वहां जाएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां जाएंगे और अब
उस गांधी वाटिका का लोकार्पण होगा, उसके बाद वह आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी अचानक सुबह 7 बजे क्यों आए? उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 2 घंटे तक क्या चर्चाएं की? सचिन पायलट उनकी अगवानी करने क्यों नहीं पहुंचे एयरपोर्ट पर? इस तरह के कई सियासी सवाल भी राहुल गांधी के दौरे में छूट गए हैं। इनका जवाब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? मंच पर गफलत क्यों हुई? इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? और कौन सा संदेश लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता अब अपने क्षेत्रों में जाएंगे और अब किस रणनीति के तहत कांग्रेस चुनाव में उतरेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।